ओम शांति। आज 25 जनवरी 2024। आज की शेरवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है। तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं है, और दाता कितना ज़बरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। प्रश्न है, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? उत्तर है, बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वह सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं, हे मीठे बच्चे यह करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं, बच्चे गुणवान बने, बाप की यही कामना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो तो अजन्मा है, अभोक्ता है, उनका तो अवतरण होता है। दूसरे मनुष्यों को कोई न कोई आश जरूर होती है, लेकिन बाबा को कोई आश नहीं, कोई उम्मीद नहीं। दूसरे लोगों को उम्मीद रहती है कि धनवान बने, बाबा को तो केवल यही उम्मीद है कि धनवान बने, ये बने, मेरे बच्चे मेरे से आगे जाए। बाकी दूसरे मनुष्यों को तो कोई ना कोई आश जरूर रहती है, उनको कोई आशा नहीं, वह अभोक्ता है। तुमने सुना था एक साधु कहता है, मैं कुछ खाता पीता नहीं। ये तो जैसे कॉपी करते हैं। सारे विश्व में एक ही परमपिता परमात्मा है जो कुछ लेता और देता, लेता नहीं केवल देता है। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं। खुद की कोई तमन्ना नहीं है, खुद तो गुप्त है। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा पिता मिला है जो कुछ ना खाता है, ना पीता है, ना लेता है, कुछ भी उनको दरकार नहीं। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। एक ही निराकार ऊंचते ऊंच भगवान ही गाया हुआ है, उनको ही सब याद करते हैं। ये तुम्हारा पिता भी अभोक्ता है, टीचर भी है तो अभोक्ता, सतगुरु भी है तो अभोक्ता। कुछ भी लेते नहीं, लेकर ये क्या करेंगे? ये भी वंडरफुल बाप है। अपने लिए जरा भी आश नहीं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। मनुष्य को तो खाना, कपड़ा आदि सब चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूँ निराकार, मैं कुछ नहीं लेता। मुझे तो अपना आकार भी नहीं है। मैं सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ, किसमें? ब्रह्मा बाबा की आत्मा में। बाकी खाती पीती तो इनकी आत्मा है, मेरी आत्मा को तो कुछ भी आश नहीं। हम सर्विस के लिए ही आते हैं। सोच करना होता है, कैसा वंडरफुल खेल है। एक बाप सबका प्यारा है, उनको जरा भी आश नहीं। सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं, मीठे बच्चे ये करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन लेते कुछ भी नहीं। करण करावन हार बाप ही है। समझो कुछ शिव बाबा को दिया तो वह क्या करेंगे? टोली लेकर खाएंगे क्या? शिव बाबा को शरीर ही नहीं है तो लेंगे कैसे? और सर्विस देखो कितनी करते हैं। सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुल गुल बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाप तो है ही दाता, दाता भी कितना जबरदस्त, और कोई तमन्ना नहीं। ब्रह्मा को भल फूलना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना है, पिलाना है,
पैसा जो भी आता है वह शिव बाबा के लिए ही आता है। हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाप की श्रीमत पर चल अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाप तो 100% निष्कामी है। सिर्फ यही फुलना है कि सबको जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं। और तो कोई जानते ही नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, फ्री फीस आदि कुछ नहीं लेते। तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, वहाँ रिटर्न में मिलता है। बाबा में ये तमन्ना है कि क्या कि हम नर से नारायण बने। बाप तो ड्रामा अनुसार पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आश है कि हम ऊंचते ऊंच तख्त नशीन बने। सारा मदार है पढ़ाई पर, देवी गुणों पर, और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाबा देखते हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल। इनकी जो एक्ट चलती है साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को भी कहते हैं तुम साक्षी होकर देखो, अपने को भी देखो हम पढ़ते हैं व नहीं, श्रीमत पर चलते हैं यानी सब कुछ हमें साक्षी होकर देखना, अपनी खुद ही चेकिंग करनी है। औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं या नहीं। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं। किसका? ब्रह्म के मुख का लोन लेकर बोलते हैं। आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल ना सके, मुर्दे में तो प्रवेशता नहीं होगी ना भगवान की, जरूर चैतन्य में ही आएंगे। तो बाप कितना निष्कामी है, कोई आश नहीं। लौकिक बाप तो समझते हैं कि बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे। बाबा कहते हैं जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है वो तो तुमसे आस रखते हैं ना कि जो है बड़े होके हमारी सेवा करेंगे, हमें खिलाएंगे, हमें पिलाएंगे। लेकिन ये जो तुम्हारा जो है शिव बाबा है, जो तुम्हारा जो है परमपिता परमात्मा है, उसको तो निष्कामी है, उनकी कोई आश नहीं। पारलौकिक पिता को कोई आश नहीं। लौकिक बाप तो समझते हैं कि बच्चे बड़े होकर फिर मुझे खिलाएंगे, इनकी तो कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं मेरा ड्रामा में पाठ ही ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूँ, ये भी नूंद है। मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चों को ये निश्चय है बाप ही हमको पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, जरूर ये सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। ये भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं। बाकी हाँ अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। ये भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। ये याद रहे तो भी मनमनाभव है, परंतु बहुत हैं जो दुनियावी बातों में अपना समय बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंचा पद पाना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते लेकर टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वह कभी अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना ही पड़े। बाप कहते हैं तुम जो नाफरमान बरदार हो, श्रीमत देता हो, तुम तो नाफरमान बरदार हो। श्रीमत देता हूँ बाप को याद करो तो भूल जाते हो। ये तो कमजोरी कहेंगे ना। माया एकदम नाक से पकड़कर घसीट कर डस कर फिर सिर पर बैठ जाती है। ये युद्ध का मैदान है ना। अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है। फिर नाम किसका बदनाम होता है? शिव बाबा का। गायन भी है कि गुरु का निंदक ठौर न पाए। ऐसी माया से हराने वाले फिर ठौर कैसे पाएंगे? अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लें।
अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताएं। बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत सहज बताते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र हैं, पावन दुनिया के चित्र है ना, ये है मुख्य। यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र बताया जा रहा है बाबा। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्ट्री पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक को याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। तुम सिर्फ मुझे याद करो। भल माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना, ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने से फिर जगत जीत होनी चाहिए। गाते हैं ना, मैं गुलाम तेरा। यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है। वहाँ माया कभी दुख नहीं देती। कहाँ? सतयुग में, नई दुनिया में। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते ही रहते हैं। तो कितना मीठा बाबा है जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं। ऐसे बाप को याद नहीं करते। वा कोई कहे हम शिव बाबा को मानते ही नहीं, ब्रह्मा बाबा को मानते हैं, परंतु ये दोनों इकट्ठे हैं। बिगर दलाल सौदा हो न सके। बाबा का रथ है, इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। यहाँ भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा है ये कौन? ब्रह्मा बाबा। ये क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है ना, रिगार्ड रखते हैं। नंबर 1 सिकिलदा बच्चा तो ये है ना। वहाँ भी सब राजाओं को इनका श्री नारायण का रिगार्ड रखना है। ये जब समझे तब रिगार्ड रखने का अकल आए। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो तब वहाँ भी रखो, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या? शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा। बेहद की राजाई देते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाप से कितना लव है। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। जिनका बर्तन सोने का होगा उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। ड्रामानुसार राजधानी स्थापन होनी है, उनमें तो सब प्रकार के चाहिए। राजधानी में तो सब प्रकार के चाहिए ना। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते रहते हैं। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विसेबल ही ऊंच पद पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए, नहीं करते तो पद भ्रष्ट करते हैं। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे ये हमारा नाम बाला करेंगे। इसके कारण हमको इजाफा मिलेगा। बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान हो जाते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार होगा, ऊंच पद भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही होना रहता है। खान पान की परवाह नहीं रखते। समझाते समझाते गला घुट जाता है। ऐसे सिकिलदे सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंच पद पाना है। ये तो 21 जन्मों की बात है। जो भी कल्पांतर के लिए नूंद हो जाएगा। जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किसने कितनी सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है। महारथी, घुड़सवार, प्यादे नाम तो है ना। सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्यादे हैं। ऐसा कोई ना समझे कि हमने धन से मदद की है।
इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा। ये बिल्कुल भूल है। सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़कर ऊंचा पद पाएं, कल का अपने को घाटा ना डालें। बाबा देखते हैं ये अपने को घाटा डाल रहे हैं, इसको पता नहीं पड़ता, इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं इसलिए माला में नज़दीक आएंगे। परंतु भल पैसा दिया लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं रहे तो वे काम का क्या। अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं। बाप जो आए ही हैं बच्चों को गुलगुल बनाने, जो बच्चों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है। जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। जो जितनी सर्विस करते हैं ये अपना ही कल्याण करते हैं। अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं, अपनी ही कमाई करते हैं। बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। जो खिटपिट करते हैं वह अपनी ही तकदीर खराब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वह सताएगा। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाना है। अपने से पूछना चाहिए सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को तो सर्विस बिगर सुख नहीं आता। कोई को ग्रहचारी बैठती है, बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। बुद्धि कोई की कैसी होती, कोई की कैसी होती, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए, नहीं तो कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तो सब साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त समय वेस्ट किया, कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाप तो सावधान करते रहते हैं। शिव बाबा की तो यही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाएं, और कोई अपनी तमन्ना नहीं है। उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं है। बाबा समझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी बनो। दुनिया तो सारी बाह्यमुखी है, तुम हो अंतर्मुखी। अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं। आप सामान बनाने की सेवा करते हैं। अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है। अपने कल्याण का शौक रखना है। सर्विस में बिजी रहना है। बाप समान रहम दिल जरूर बनना है। आज का बाबा का वरदान है, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखती हो तो वे दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास ना चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा को खेल समझो,
तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। कि ये सेवा क्या है? बाबा कहते हैं खेल समझो, खेल समझ के करेंगे तो जो है थकेंगे नहीं, डबल लाइट रहेंगे। आगे है अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज का पॉइंट है सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उठती कला में रहेंगे। उठती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर होंगे ही नहीं। धरनी अर्थात देहभान से ऊपर। जो देहभान की धरनी से ऊपर रहते हैं वह सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वह थोड़े समय में भी शीतलता व शांति की अनुभूति करेगी। तो ज़रूरत है हमें देहभान रूपी धरनी से अपने बुद्धि रूपी पाँव को ऊपर रखने की। हमेशा जो है डबल लाइट स्थिति, हल्के रहने की। तो जो है जब ऐसे हल्के रहेंगे तो स्वतः ही फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम